आप लोग उच्च स्वर में इस पवित्र नाम का, पावरफुल नाम का जय घोष करें। मुँह पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। गुरु नाम से बड़ा नाम और कोई नाम नहीं है। सारे नामों का जड़ आधार गुरु नाम ही है। इसीलिए कोई संकोच नहीं करेंगे, जोरदार शब्दों में जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामायण के पाठ में आप लोग गुरु की क्या महिमा है, पाठ के क्रम में कुछ अंश सुन चुके। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु नर के रूप में साक्षात भगवान हैं और कृपा के समुद्र हैं, जिससे और बेसी कृपा करने वाले कोई है ही नहीं। वो कृपा गुरु करते। और इसीलिए लोग हनुमान चालीसा में जब पाठ करते हैं तो चालीसा पाठ तो हनुमान जी का करते हैं। खुश तो हनुमान जी को करने के लिए नित्य पाठ करते हैं, लेकिन कृपा गुरु जी का खोजते। भगवान राम का कृपा नहीं खोजते, शिव जी का भी कृपा नहीं खोजते, और हनुमान जी का भी कृपा नहीं, गणेश जी का नहीं, काली दुर्गा किन्हीं का कृपा नहीं। तो कृपा किनका खोजते हैं? गुरु का कृपा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। ऐसा कह रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं प्रभु राम की नाई, प्रभु कृष्ण की नाई, शिव जी की नाई, ब्रह्मा जी की नाई, विष्णु जी की नाई। कुछ नहीं, सब साइड छोड़ करके इसी से समझ में बात आ जाती है कि गुरु कृपा से बढ़ करके कोई कृपा करने वाले नहीं हैं। ये चालीसा से जाहिर हो जाता है। भलो आप भ्रमित हो जाते हैं तो गुरु पर आशा छोड़ करके और पर आशा करते हैं, लेकिन ग्रंथ में इस तरह की बात है। समझ में तो लोगों को बात आती ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही बात यहाँ रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में कह रहे हैं कि गुरु कृपा के समुद्र और नर के रूप में वो साक्षात हरि है, किसी से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है। वो नर के रूप में, मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। ये तो कहते कहते एक जगह कह दिए कि लोगों को भ्रम न रहे। तो संत और भगवंत में कछु अंतर नहीं। ये तो संत की बात, जो शांति प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए हैं, वो संत में और भगवान में अंतर नहीं। जबकि वो संत आपके गुरु भी नहीं है, फिर भी संत में वो करामत है, भगवान से कम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत और भगवान एक समान है, कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन गुरु की बात जब आती है, वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी रामायण में लिखते, जब गुरु का नंबर आता है तब भगवान से बेसी बता देते। जो कृपा गुरु करेंगे वो भगवान कर ही नहीं सकते। भगवान तो हमारे कर्मों का फल भोगवाते हैं, लेकिन गुरु
उस काल के बेड़ी को भी हटाते हैं। ये पावर गुरु को होता है। एक ग्रंथ में मैं एक कथा को पढ़ा था। कथा किस तरह की थी जरा सुन लीजिए, घबराएंगे नहीं। एक गुरु का भक्त बन गया, शिष्य बन गया था। जब लोग गुरु की महिमा सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि ये जीवन अधूरा है, गुरु के बिना निगुड़ा जीवन बेकार है, तो लोग जुड़ जाते। जुड़ने के बाद कुछ लोग तो ये गुरु की भक्ति को निभाते हैं, और कुछ लोग बीच में भक्ति को छोड़ देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, नियम को तोड़ देते हैं। दो तरह के यहाँ लोग हैं संसार में। एक संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो संकल्प को पूर्ण करते, निभा देते, लेकिन एक संकल्प तोड़ देते, उनको कोई डर भय रहता नहीं है। तो नियम तोड़ दिया, दीक्षा लिया, सत्संगी बना, ध्यान भजन कुछ दिन किया, और लोगों के बहकावे में आकर के भ्रष्ट करके खैनी तैनी खाने लगा। कुछ सत्संगी लोग खैनी खाने लग जाते, अन्न से उसका पेट नहीं भरता, फल मेवा मिष्टान से पेट नहीं भरता, दाल भात सब्जी रोटी से पेट नहीं भरता, चुरा चुरा करके खैनी खाएगा, रोज रट लगाएगा, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार तजना चाहिए। रट तो लगाता है लेकिन समझता नहीं, तोता रटंत से काम नहीं बनता है। तोता रटंत से काम बनता नहीं है। जो आप कहते हैं वो अगर करते हैं तब काम बनेगा, कहते हैं कुछ और और करते हैं कुछ और। कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, तो कहते को लबार है, नहीं गांव समाज में बोलते वो लबरा है, लबर लबर करते फिरता, करनी तो है ये नहीं। तो कहेगा कुछ और करेगा कुछ और, तब बचेगा। का तो धक्का खाएगा, मार खाएगा साहब के यहाँ, साहब के दरबार में। इसीलिए जो कहते हैं सो करना चाहिए, कहने का ये भाव है। संकल्प किए कुछ और करने लग गए कुछ और, तब वो व्यक्ति नमक हराम निकला। अब विशेष समझाने का भी समय नहीं है, नमक हराम किसको कहते हैं उधर नहीं जाना है। गुरु से दीक्षा लिया और वचन को पूरा नहीं किया, भक्ति भजन नहीं किया और उल्टे भ्रष्ट किया, बदनाम किया संस्था को, गुरु का नाम बदनाम किया, मत को बदनाम किया, सत्संग को बदनाम किया, उसका क्या होगा? मरने के बाद उसको नरक हो गया। मोक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग भी नहीं हो पाया, स्वर्ग भी नहीं जा पाया। कहाँ गया? नरक। नरक में तो भारी दुख। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द भी होना होय, ताको काल घसीटिया राखी सके ना कोई। कहाँ जाएगा? नरक तो जाना है निश्चित। और कौन बचाएंगे? जब गुरु सीढ़ी से ही उतर गए तब बचाने वाले कौन है तीनों लोक में? भगवान अगर रुष्ट हो जाए तो गुरु में पावर है भगवान को मनाने का और उस स्थान पर पहुंचाने का। अगर गुरु ही साइड हो जाए, नाराज हो जाए, तो तीनों लोक में किसी में पावर नहीं है कि आपको पार लगा देंगे। तो वो तो नरक चला गया। लेकिन संत महापुरुष लोग जो सच्चे और अच्छे गुरु होते हैं ना, तो शिष्य पर ख्याल करते हैं, कभी कभी ध्यान लगा के देखते
और नामे आज जिस पूजन में आप उपस्थित हैं ना, इस पूजन का नाम है गुरु पूर्णिमा। माँ का इतना परोपकार है, लोग कहते कि माँ विशेष बच्चे का देखभाल करती है। घर परिवार में माँ से बेसी कोई देखभाल करने वाले हैं, तो माँ विशेष देखभाल करती है। लेकिन गुरु पूर्ण माँ है। गुरु जो देखभाल करेंगे वो माँ भी नहीं कर पाएंगे, घर भर माँ कर सकती है। लेकिन गुरु दुनिया के किसी कोने में बेटा रहेगा, शिष्य रहेगा तो देखभाल कर लेते हैं। उनको वो शक्ति है, उनको वो पावर है। आप लोग जब जुड़े होंगे तो शुरू में सब सत्संगी को, सब साधक को विशेष प्रेम रहता है। और क्या देखिए, मार स्तुति प्रार्थना जब ध्यान छोड़ेगा नहीं, समय होगा फटाफट आसनी लगाएगा, बैठेगा, ध्यान करेगा। ये शुरुआती दौर में खाली विशेष प्रेम रहता है। धीरे 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 फिर प्रेम घट जाता है। तो कोई समय में बैठा, कोई समय में नहीं बैठा, कोई दिन नहीं हो बैठा तो कोई गम नहीं हो ध्यान किया ना, किसी दिन तो कोई गम नहीं। किसी दिन बैठा, किसी दिन नहीं बैठा, स्तुति किया नहीं किया, कोई गम नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में बड़ा प्रेम रहता है। अब भोर में उठ करके ध्यान करेंगे तो नया नया जब शिष्य बनते हैं तो गुरु जब दीक्षा दे दिए, सब समझा बुझा दिए कि देखो त्रिकाल संध्या नहीं छोड़ना, बेसी समय मिले तो बेसी करना, नहीं तो कम से कम 3 वक्त जरूर करना। तो गुरु शिष्य पर ख्याल रखते हैं। जैसे आप लोग बच्चे पर, माता लोग बच्चे पर ख्याल रखती है। पैखाना किया कि पेशाब किया कि किनारे में है, चौकी पर खाट पर किनारे में है, कि ठंडी का दिन है तो वस्त्र उघार तो नहीं गया, मच्छर तो नहीं काट रहा, ये माँ ख्याल रखती है। तो उसी तरह से साधक पर गुरु ख्याल रखते हैं, किसी से जगता है कि नहीं, ध्यान करता है कि नहीं। संकल्प तो किया था लेकिन करता क्या है, तो ध्यान लगा करके देखते हैं। और देखते ही नहीं बल्कि जा करके उनको मार्ग भी दिखाते हैं, मार्ग पर लाते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी जब साधक नहीं जाते, मिलान कीजिएगा अपने जीवन में, जरूर कुछ न कुछ बात मिल जाएगी। अभी मिलान कीजिएगा हर लोग। कभी कभी आप नहीं जगे, आलस के चलते एकदम पूरा खरा टाले रहे, पैर पर पैर चढ़ा करके खूब सो रहे हैं, कोई गम नहीं है। तो गुरु तो ख्याल करते हैं, पूर्णिमा है कि समय मुहूर्त पार हो रहा है, इतना बढ़िया मुहूर्त, और बच्चा सोया है तो आवाज देगा। भोर में आवाज लगाते, लोग डरते हैं, कहते कितना जगह बोलते हैं बाबा भोर में कौन आवाज लगाते, लगता है घर में भूत पड़क गया है। उनका तो ख्याल, साधारण लोगों का तो भूत प्रेत पर जाता है। उनको क्या पता कि कौन आवाज लगाते हैं। बेटा जगो, वो तो इशारा पकड़ नहीं पाते, आवाज लगाते हैं, उठ करके ध्यान करना चाहिए था, लेकिन उस पर भी पतित हो जाते। तब क्या करते हैं, जब आवाज से नहीं जगते हैं तो कभी कभी उनको हिला देते हैं, झकझोर देते हैं। अब तो वास्तव में वो मजबूत हो जाएगा कि ठीक के प्रेते घर में आवाज देता था, अब तो हिलाने लगा, झकझोरने लगा। मूर्ख को तो पता है नहीं कि आवाज कौन लगा रहे थे, और हमको हिला। समय देखिए कौन समय है जब हिला रहे आपको, और आवाज दे रहे हैं तो कौन समय है। संभलना चाहिए था कि हम गलती कर रहे हैं, और ये गुरु नहीं तो कौन करेंगे, ये ख्याल दूसरा रखने वाले कौन है। इसलिए आवाज दे रहे थे। आवाज पर आप नहीं जगते हैं तो हिला दिए, उस पर भी आप पतित हैं। तब क्या किए, कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा पहले तो आवाज देता था, फिर हिला दिया,
अब तो और बेसी हो गया, एक दो थप्पड़ दे देता है। तो भूत नहीं तो कौन है? उनको तो मजबूती भूत पर हो रहा है, और थप्पड़ देने पर भी नहीं जगता है। तब तो कहते अब नहीं मानेंगे किसी का, आज रात में तो हमको नीचे धकेल करके चौकी पर से नीचे गिरा दिया। आवाज देने से नहीं जगे, हिलाने से नहीं जगे, थप्पड़ देने से नहीं जगे, लपड़ थप्पड़ में भी राजी नहीं हुए, चौकी पर से धकेल के नीचे गिरा दिए कि अब तो बेटा उठ के बैठेगा ध्यान पर, अब तो आलस खत्म हुआ। लेकिन जो पतित हैं तो उनका क्या कहिएगा, वो तो भूत पर ख्याल कर रहा है कि गुरु से जुड़ गए हैं, दीक्षा ले चुके हैं, संयम नियम का पालन करते हैं, भूत का बाप का मिजाल है। जब भूत लटकता है तो जिनको ये गुरु महिमा का पता है वो बताते हैं कि दीक्षा लेना पड़ेगा, भूत भाग जाएगा, भूत का बापो नहीं सटेगा। और कितने लोग दीक्षा लेने के लिए आते हैं और दीक्षा लेकर के जाते हैं तो भूत का नामो निशान समाप्त हो जाता है। और आप सत्संगी, आप दीक्षित, और आपको आवाज़ देते हैं भूत, आपको हिला देते हैं भूत, आपको थप्पड़ देते हैं भूत, चौकी पर से नीचे गिरा देते हैं भूत, आपको कुछ भी समझ में बात नहीं आई। ये तो गुरु करते हैं। और उस पर भी जब आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप ही एक तो हैं, जाओ तब मरो नरक जाओ, गुरु साथ छोड़ देते। बहुत शिष्य हैं आप ही के पीछे पड़े रहेंगे। इतना करने के बाद भी जब नहीं संभलेंगे तब न आवाज़ देंगे, न हिलाएंगे, न थप्पड़ देंगे और न नीचे गिराएंगे। जब पतित बने रहेंगे सदा, तब गुरु फिर साथ छोड़ देते हैं। अपने जीवन में कभी इस तरह से अगर किन्हीं के साथ में इस तरह की बात हुई हो तो समझिए इनकी कृपा है, ये योग साधना कराने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, न कि भूत था। तो देखिए गुरु ख्याल रखते हैं। मैं कह रहा था कि गुरु ख्याल रखते हैं। अब वो मर करके नरक चला गया। अब गुरु ध्यान लगा करके देखते हैं कि कौन कौन योग साधना कर रहे हैं, किनकी अच्छी गति हुई है और कौन अधोगति में गए। तो ध्यान लगा करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक चेला, एक शिष्य नरक चला गया। गुरु को चिंता हुई। गुरु दयालु भी होते, गुरु हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव सनेव। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देवू। तो गुरु दयालु भी होते हैं, कृपा बरसाते हैं, दयालु भी हैं, दया भी करते हैं और संकट से उबार भी देते हैं। इसलिए गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम को नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा। पद में सुन रहे थे। तो क्या किया गुरु कि अच्छा ये भूल किया है, गलती किया है। ऐसे भी कहते 3 गलती माफ भगवान भी करते हैं। लोग बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि 3 गलती भगवानों माफ करते। तो 3 न करेंगे माफ कि जीवन भर की गलती। गुरु कई गलती माफ करेंगे। अब गलती पर गलती करे तो कहाँ जाएगा। तो गुरु मन में विचार किया कि अच्छा इसको नरक से निकाल करके कम से कम स्वर्ग में दे दो। मोक्ष तो योग साधना नहीं करेगा तो गुरु विशेष कृपा करेंगे ही नहीं। ये नरक से निकाल करके और स्वर्ग में दे दिए और